श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। कहा जा रहा है कि आत्मज्ञान की उपलब्धि के लिए अपने आप को जानने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। स्वयं को जानने के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। किसी भी वस्तु पर इसका यह ज्ञान निर्भर नहीं है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण दिया है कि घट अयम इति विज्ञातुम नियमः को अन्वेक्षते। घट, ये घट है ऐसे जानने के लिए कौन सा नियम चाहिए? नियम का पालन बताओ, बस जानने के लिए। सोते हुए भी जान सकते हैं, देख करके खड़े रहना, क्या बैठकर पद्मासन पर बैठकर देखो तब घट का दर्शन होगा। कोई नियम नहीं चाहिए। सरल है, आत्मज्ञान इतना सरल है, बहुत सरल है, मगर पहचानना है। पहचानने की बात है, अपने आप को पहचानना है। तो बिना प्रमाण सुष्टुत्वम यस्मिन् सति पदार्थ देहि। सो प्रमाण सुष्टुत्वम चाहिए। सिवा सुष्ट प्रमाण के यह ज्ञान अधूरा है। प्रमाण चाहिए बस। घट को देखने के लिए क्या प्रमाण है? आंखें। आंख है तो वस्तु का दर्शन हो जाता है। अच्छा, तो इसी विचार को, विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं। अयमात्मा नित्य सिद्धः प्रमाणे सति भासते न देशं नापि वा कालं न शुद्धिं वाप्यपेक्षते। अयमात्मा नित्य सिद्धः प्रमाणे सति भासते न देशं नापि वा कालं न शुद्धिं वाप्यपेक्षते। देखिए, अयम आत्मा, यह आत्मा जो है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध माने नित्य उपलब्ध है। इसकी उपलब्धि 24/7। ये तो समय से परे है, फिर भी 24/7 बोल रहा हूँ। माने हमेशा के लिए ये ज्ञान कभी भी लुप्त नहीं होता।
कभी लुप्त नहीं होता। और इसी को पहचानने के लिए न जाने कितने जन्म लगा रहे हैं हम। इसलिए गुरुदेव कहते थे आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद, उसको पहचानने के बाद कोई घोषणा नहीं करता कि मैं आज आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि शर्म की बात है कि भाई अपने आप को आज ही जाना शर्म नहीं है बोलने के लिए। तो गुरुदेव कहते थे आत्मज्ञान चुप हो जाता है कि छी छी छी, ये तो यही मेरा पहले से ही मैं यही था, यही रहा, बस इतना सरल है। फिर भी नहीं जान सका। आज मैं घोषणा करूं चौरस्ता चौराहे पर खड़े होकर कि आज सुनिएगा मैं अपने आप को जान लिया, पागल समझेंगे। इसलिए अयम आत्मा नित्य सिद्ध, इस वस्तु की उपलब्धि नित्य माने हमेशा है, हमारा स्वरूप ही है। इसको उपलब्धि माने क्या है करना चाहिए, ध्यान के द्वारा इसको पहचानना है। मैंने एक उदाहरण दिया था कुछ महीने पहले, ये उदाहरण अच्छा उदाहरण है। कौन सा उदाहरण दिया था मैं आपको, सांबार का उदाहरण दिया है कि नहीं, हम भूल गए। ठीक है, अब सांबार बना रहे हैं। सांबार में सारे मसाला डाला जाता है, मिर्च पाउडर, इमली, दाल, राई, ये वो, थोड़ा मेथी भी डाल देते हैं, नमक भी डालते हैं, मसाला भी डालते हैं, अनेक प्रकार के मसाले डाल देते हैं उसके अंदर। इमली भी होती है। अब सब डालने के बाद उबला हुआ सब्जियां भी डाल दी उसमें, उबला हुआ दाल भी डाल रखा है, और उबलना है, बस बॉयल होना चाहिए सांबार। जितना बॉयल होता है उतना खुशबू आता है उसमें से। अब क्या करेंगे, कड़छी लेकर के एक बार दो बार घुमा के अच्छा मिला के फिर छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए, खोलना चाहिए उसको, पानी खोलना है। तो उस समय खोलने से पहले आप देखना चाहते हैं कि इसमें नमक ठीक है या नहीं। मैंने उदाहरण दिया कि नहीं, क्या इमली ठीक है कि नहीं। नमक का उदाहरण दिया, अब इमली बदल देंगे। इमली का जो प्रमाण सही है या नहीं, इमली कम तो नहीं होना है, ज़्यादा भी नहीं होना है। तो आप क्या करोगे, मुंह में 2-3 बूंदे डालकर आपका ध्यान पूरा, इमली नहीं मिलता है आपको, पहला मसाला का भी स्वाद आ गया, नमक का भी स्वाद आ गया, इसमें इमली भी मिल गई। तो क्या करेंगे, मन में आप हटा देते हैं, नेति 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 करते हैं। नमक का स्मरण हुआ, अरे नमक नहीं चाहिए, मैं इमली को ढूंढ रही हूँ। दाल आ गया, ए दाल की बात मैं नहीं कह रहा हूं, अभी इमली ढूंढ रही हूँ। मसाला की बात नहीं है, मिर्ची पाउडर वो नहीं, उसके बाद नहीं, इमली ठीक है या नहीं। तो सारा ध्यान मैं किस पर लाता हूं, इमली पर। इस प्रक्रिया में आप क्या कर रहे हैं, पूरा ध्यान आप इमलियां में लाने के लिए आपका जो प्रयास है वही ध्यान है। इसी तरह अभी शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अनेक प्रकार के वासनाएं, इच्छाएं, भूत में अनुभव, भविष्य की चिंता, वर्तमान के परेशानियां, ये सारे चीज़ें मिल गई हैं। व्यथा, वर्तमान की व्यथाएं, इस समय जो हम व्यथा भोग रहे हैं, इन सारे व्यथाएं, सारे चीज़ मिलकर, और इसमें मैं भी हूँ, और मैं रूपी अहंकार भी है, और अहंकार रहित मैं रूप भी हूँ। देखिए ये पूरा मसाला है। ध्यान में क्या करना चाहिए, इस मसाला से स्वरूप को ढूंढकर अपने आप को बाकी मसाला से अलग करना है।
यही ध्यान है। ध्यान में बैठेंगे आप, मन प्रत्यक्ष हो गया, मन को छोड़ देते हैं, तो ध्यान पूरा मैं हूँ, अस्तित्व जो अस्ति 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 है, उस पर आप ध्यान लगाने के लिए प्रयास करिए। उसी का ध्यान, उसी का स्मरण, उसी का चिंतन, उसी का ध्यान, ध्यान माने ध्यास। जैसे इमली पर मैंने जो लगाया जोर, इसी तरह अस्तित्व पर जोर लगाना है। और उसमें वो तप बढ़ेगा, तप। उस तप में क्या होगा, तीव्र धारणा शक्ति, फिर ध्यान, फिर समाधि लग जाएगी। वेदांत में जड़ समाधि नहीं होती। ऐसा साधना करने पर आपको ये पता लगेगा, बाकी मसाला जो भी है वो आएगा जाएगा, इस सबका अधिष्ठान रूपी अहम जो है वह तो नित्य सिद्ध है। मैं अपने आप को पकड़ लिया। अब तक मैं ये अनात्मा मैं के रूप में ग्रहण करते आया हूं। अब ढूंढने पर इसके पीछे एक है, तो उसी का चिंतन, उसी का ध्यान करते करते वो बाहर प्रकट आ जाएगा, प्रकट करेगा, माने उसका प्राकट्य प्रभावपूर्ण होगा, और बाकी सब धीरे 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 ध्यान से हट जाएगा। अभी क्या है, वासनाओं का प्रभाव, वासनाओं के प्रभाव के कारण वासनाएं उभलकर बाहर आ रही है। तो हमारे कई प्रकार के वासनाएं, उसी का ध्यान हो रहा है, उसी का चिंतन है, उसी का स्मरण है। वासनाएं, मैं शरीर हूं, मैं संसारी हूं, मैं जीव हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, मैं इतने साल का हो गया हूं, इतने वर्ष उम्र वाला हो गया हूं, इतना उम्र वाला हो गया हूं, सुखी हूं, दुखी हूं। अपने बारे में आप जो कुछ भी समझ रहे हैं वो सब झूठ है। देखिए, आप जो कुछ भी आप अपने बारे में समझते हैं वो सब कुछ झूठ, मिथ्या, वो सही नहीं है। इसलिए एक मास्टर कहते हैं, आप जो समझते हैं कि मैं एक शरीरधारी हूं, शरीरवान हूं और मेरा मन है, दोनों मिथ्या है। न तो आपका शरीर है, न तो आपका मन है, दोनों आपका नहीं है। इसलिए नित्य सिद्ध अयम आत्मा, इस नित्य सिद्ध अयम आत्मा को जानना है। कभी भासते प्रकाशते, कब प्रकाशते, कब होगा, प्रमाणे सति, सही प्रमाण होने पर ये ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसका सही प्रमाण चाहिए, सही प्रमाण। देखिए, आप चश्मा बदलने जाते हैं ना, आप परीक्षा करते हैं कि नहीं, डॉक्टर करवाते हैं ना परीक्षा आपकी, कि ये सूट हो गया, इसका ये ठीक है, अब दिख रहा है, अब दिखता है क्या, अभी दिख रहा है, अब दिख रहा है, नहीं सर, नहीं सर, अभी ठीक नहीं है, अभी ज़्यादा मोटा हो गया, अभी नहीं ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है, अभी इसको घुमाओ, उसको अभी एकदम, माने सही प्रमाण है। माने आपके लिए एक सही प्रमाण बन जाता है गुरु के द्वारा। गुरु क्या करता है, प्रमाण देता है, सही प्रमाण का ज्ञान कराता है। यही प्रमाण से आप अपने आप को जान सकते हैं। प्रमाण का ज्ञान देने वाला गुरु ही है।
बताएगा बेटा ऐसे इस ढंग से देखने पर आपको वस्तु का ज्ञान होता है, इस कोण से देखो अच्छा दिखेगा, इस एंगल से देखो। तो प्रमाणे सति, सो वो प्रमाण, सही प्रमाण क्या है? ज्ञान ही प्रमाण है ना। ज्ञान माने कैसा संभव होता है? मैंने कल कहा श्रवण के द्वारा ही संभव है। सुने बिना किसी को भी ज्ञान नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, सुनना ही चाहिए। हाँ, सुनने के बाद उसको आत्मस्थ करने के लिए, हृदयस्थ करने के लिए मनन की आवश्यकता है, और उसका अनुभव करने के लिए विपरीत भावनाएं जो आती है बीच बीच में। मैंने सुना क्लास में मैं शरीर नहीं हूँ, मगर बार बार ये भावना आती है कि मैं शरीर हूँ, ये विपरीत भावना है। सही ज्ञान को ढकने वाले क्या है? विपरीत भावना। उस विपरीत भावना को दूर करने के लिए अपने आप को हमेशा अपने आप में ये ज्ञान कराते रहना है, उसी को कहते हैं निधिध्यासन। जब जब शरीर एक माध्यम है, एक साधन है, इस ज्ञान से व्यवहार करेंगे तो शरीर बंधन कारक नहीं होता। जब इस चीज को, इस विषय को भूलकर शरीर मैं हूं ऐसा विचार होने पर गए, तो जब तक व्यवहार काल में यह शरीर मेरा एक साधन है जिसके द्वारा मैं काम या व्यवहार कर रहा हूं, ये मैं नहीं हूं, ये ज्ञान जब तक रहेगा तब तक आप शरीर के माध्यम से फंसोगे नहीं। जब ये ज्ञान चल जाएगा, हट जाएगा कुछ क्षण के लिए, उस क्षण में न जाने हम क्या क्या कर बैठते हैं। भाई मैं अभी सत्संग सुनकर आया हूं, गुस्सा गलत चीज है, गुस्सा ठीक नहीं है, गुस्सा नहीं दिखाना, गुस्सा नहीं करना। जब तक ये श्रवण, जब आप इसका ज्ञान का स्मरण हो रहा है, घर जाने के बाद गुस्सा आपको नहीं होता। इस ज्ञान को भूल गए और कुछ चीज हो गए घर में, गुस्सा आ जाता है। क्यों आया? मैं आपको एक मंत्र सुनाता हूं आज, एक महात्मा जी का मंत्र। कभी सत्संग में महात्मा जी मुझे बताया कि इसका आप अध्ययन करो। मंत्र क्या है? कहते हैं, हाईली एंगेज्ड न्यूट्रलिटी, ये मंत्र दिया है। न्यूट्रलिटी, अब देखिए, हाईली एंगेज्ड माने क्या है? व्यवहार में हम जो भी काम करना है व्यवहार में ही बैठे हैं। देखिए, उदासीन का मतलब एक कोने पे बैठना नहीं है। कोने में बैठ जाओ, उदासीन हो गया, किसी से मैं बात नहीं करता हूँ, व्यवहार नहीं करता हूँ, अपना जो कर्तव्य कर्म को भी छोड़ दिया, एकांतवास हो गया, ये नहीं है। हाईली एंगेज्ड, हाईली एंगेज्ड माने यू आर बिजी विथ योर ओन वर्ल्डली एक्टिविटीज। उस समय न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी माने उदासीन। न केनचित पक्षम भजते, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। मोह में पड़कर किसी का पक्ष न लेना, तो उदासीन होकर व्यवहार करें। सो हाईली एंगेज्ड न्यूट्रलिटी। वही महात्मा दूसरे जगह पर कहते हैं, एक आर्टिकल में, एक जगह पे इसको कहते हैं एवेकन्ड न्यूट्रलिटी भी कहा है।
तो प्रमाणे सति भासते, सो सही प्रमाण होने पर एक ज्ञान हो जाता है। सही प्रमाण क्या है? ज्ञान। ज्ञान कैसा संभव? श्रवण के द्वारा। श्रवण की पुष्टि कहाँ होगी, किसमें होती है? मनन और निधिध्यासन। यही करते रहना, इसको कहते हैं आवृत्ति। ब्रह्मसूत्र एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, ग्रंथ की आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति माने पुनः पुनः पठनम। फिर पहले पेज से विवेक चूड़ामणि खत्म हो जाएगा, फिर क्या करें? फिर विवेक चूड़ामणि पढ़े। ज्ञान नहीं हुआ फिर पढ़े, ज्ञान नहीं हुआ फिर पढ़े, ज्ञान नहीं हुआ फिर पढ़े। ब्रह्मसूत्र को पकड़ा, ज्ञान नहीं हुआ फिर पढ़ो, ज्ञान नहीं हुआ फिर पढ़ो, ज्ञान नहीं हुआ फिर पढ़ो। कब तक करते रहना? जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक करते रहो। इसको कहते हैं आवृत्ति। ऐसे कुछ महात्मा लोग रामायण पकड़ते हैं आवृत्ति के लिए जीवन भर। कोई महात्मा एक ग्रंथ पकड़ के बैठ, कोई गीता पकड़ेगा, कोई ब्रह्मसूत्र पकड़ता है, कोई उपनिषद पकड़ता है। एक ग्रंथ ऐसा रखा है, आवृत्ति के लिए एक ग्रंथ रखता है जीवन पर्यंत। यही ग्रंथ का मैं कई महात्मा लोग हैं, भागवत पकड़ने वाले कुछ लोग हैं, भागवत की आवृत्ति, रामायण की आवृत्ति। वे सारे बाकी ग्रंथ पढ़ते हैं, मगर आवृत्ति किसकी की जाती है? रामायण की या भागवत की। उसमें वे रमते हैं। और बाकी सभी ग्रंथों का ज्ञान भी इसकी दृष्टि से ही देखते हैं। किसकी दृष्टि से? भागवत या रामायण या उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, जो भी है। ये साधना है। तो ऐसा करने से प्रमाणम भासते, एक बार उस प्रमाण भासते, न देशम नापि वा कालम शुद्धिम वा अपेक्षते। इसकी अपेक्षा में, ज्ञान की अपेक्षा में न देश है, न अपि वा कालम, या ये सही देश है, इस जगह पे बैठ जाओगे आत्मज्ञान होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जगह की अपेक्षा नहीं है, और जगह की अपेक्षा नहीं है, और काल की भी अपेक्षा नहीं है, काल पर निर्भर नहीं है, कभी भी ज्ञान हो सकता है। अब देखिए, उत्तर देते समय, किसी प्रश्न का उत्तर देते समय गुरु शिष्य को देख करके ही उत्तर देता है। पर जैसे कि कोई जाके पूछता है गुरु से, ध्यान का समय कब करना है ध्यान? गुरु बोलेगा सवेरे करो। सवेरे क्यों करना है? जब शांति वातावरण, तुम सोने से रात को भी तुम्हारा मन में सारे विकल्प आए शांत हो जाएंगे, और शांत हो जाएंगे, और कल सवेरे उठो, जल्दी 4 बजे या 3 बजे उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर जान में लगाओ, ध्यान लगाओ, तब पलेगा, और कोई उठेगा नहीं, वातावरण भी शांत रहेगा। उस समय तुम्हारा ध्यान अभ्यास करने से मन लगेगा। तुम ऐसे सवेरे सवेरे ध्यान का अभ्यास करो, ऐसा सूचना देता है, ऐसी सूचना देगा। और इस सूचना को लेकर के वो अभ्यास करता रहता है। और थोड़ा एडवांस डिसाइबल चला गया समझो। अब गुरु से पूछो कि कब ध्यान करें, गुरु पूछेगा कब नहीं कर सकते हो। देखो उत्तर बदल गया। ध्यान की परिभाषा बदल गई। आसन कहां लगाकर बैठो? कहीं पर बैठो। शुरुआत में गाड़ी चलाने का सीखना है तो मैदान में ही जाना है ना, गली में नहीं सीखना है, डेंजरस है। शुरुआत की कहानी है। इसके बाद थोड़ा अभ्यास हो गया, फिर अभी कब तक एक मैदान में चलाते रहो गाड़ी? पागल है, चलाना नहीं होता। गाड़ी चलाना माने सड़क पर चलाओ, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ चलाओ, उसी को कहते हैं चलाना। इसी तरह वास्तव में देश की अपेक्षा नहीं है, काल की भी अपेक्षा नहीं है, न शुद्धिम, शुद्ध होना है, कोई भी शुद्ध
एक बात बताओ। चलो आप एक आत्मज्ञान के लिए सारी वासनाएं खत्म हो जाए ये जरूरी नहीं है। यदि ये नियम लागू रखा तो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अनेक जन्म से हमारी वासनाएं इतनी हैं कि कभी खत्म नहीं होते। फिर वासनाओं का वासनाक्षय क्यों होना चाहिए? आत्मज्ञान में निष्ठा की प्राप्ति के लिए वासनाओं का त्याग, वासनाओं का नाश चाहिए। ज्ञान के लिए आत्मज्ञान अनुभव, एक बार अनुभव हो गया हो ठीक है, मगर उस अनुभव में स्थित होने के लिए वासना क्षय होना जरूरी है। मगर एक बार आपको ऐसा अनुभव हो गया, वासनाओं को क्षय करना बड़ी आसानी से हो जाती है। कैसे होगा? क्योंकि आपकी पूर्ति होगी, अनुभव प्राप्त किया एक बार झटके मार में एक क्षण में आपका अनुभव हुआ, फिर दग गया। तो ज्ञान की रुचि हो गई, आत्मस्थिति की मैंने अपने आप को जाना, मगर फिर वासनाओं के कारण ये सब दग गए। बस जितने भी वासनाएं हो मैं फिर बहिर्मुखी नहीं बनूंगा, क्योंकि अंतः सुख जो जितना मिला वह उस सुख की अपेक्षा इतनी है, उस सुख के सामने विषयों का सुख कुछ भी नहीं है। तो सारे वासनाओं को त्यागना बड़ा आसान हो जाता है, उसका नष्ट करना, नाश करना आसान हो जाता है। मगर स्थिति के लिए, माने स्थित प्रज्ञ बनने के लिए वासनाओं का नाश जरूरी है। ठीक है, तो ज्ञान के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए न देश पर निर्भर है, न काल पर, न शुद्धिम। ठीक है, शुद्धि की अपेक्षा भी उसको नहीं है। तो स्वयं सिद्धः। चलो आगे देखते हैं इसी को। देवदत्तोऽहमित्येतद् विज्ञानं निरपेक्षकम् तद्वद्ब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम्। देवदत्तोऽहमित्येतद् विज्ञानं निरपेक्षकम् तद्वद्ब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम्। देवदत्तः अहमिति एतत् विज्ञानं निरपेक्षकम्। देखिए, मैं अपने आप को जानने के लिए, मैं देवदत्त हूँ, मेरा नाम जो भी है मैं वह हूँ, इसको जानने के लिए तो ये ज्ञान किस पर निर्भर है? अपने आप को जानने के लिए। अंधेरा में मैं जान नहीं सकता, वो संभव है क्या? रोशनी चाहिए, लाइट लगाओ तब मुझे पता लगेगा मैं कौन हूं। मजेदार बात है, अंधेरे में भी आपका नाम किसी कोई आके पुकारे, आप कहोगे कि नहीं मैं इधर हूं? ओहो, अच्छा मैं इधर हूं आप बोल देते, ठीक है, क्या आप अपने आप को किसका प्रमाण बताओ? है मैं चिद्रूप आनंद हूं। हाँ स्वामी जी इसका प्रमाण बताओ। मैं कहता हूं देखिए, हाँ मैं अपने आप को जानने के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कि क्या क्या कौन से प्रमाण है मेरे पास? आंखें हैं, अच्छा आप अपने आप को देखा क्या? जरूरी नहीं है। अब अपने आप को सुनना क्या? जरूरी नहीं है। अपने आप की रुचि पाया क्या? जरूरी नहीं है।
अब आपने आपका स्पर्श किया क्या? जरूरी नहीं है। चलकर देखा क्या? जरूरी नहीं है। गीता ज्ञान, उपनिषद ज्ञान, ब्रह्मसूत्र ज्ञान इत्यादि ज्ञान आवश्यक है क्या? जरूरी नहीं है। तो आपने आप को जान, मैं चिद्रूपानंद हूं, इसको जानने के लिए आपका प्रमाण क्या है? मैं प्रमाणबद्ध से परे हूं, प्रमाणबद्ध नहीं हूं, बस प्रमाणों से परे हूं, प्रमाणबद्ध नहीं हूं, कोई भी प्रमाण नहीं चाहिए। अंधेरे में भी, नींद में भी उठाओ, जगा के पूछो कि आप कौन है, मैं बोलूंगा मेरा नाम। बताओ, न देश पर, न काल पर, न प्रमाण पर, किसी भी पर, मैंने किसी पर मेरा ये निर्भर नहीं है ज्ञान। मैं अपने आप को पहचानने के लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए। किसी भी अवस्था में, सब जगह, सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में, परिस्थितियों में मैं अपने आप को जान सकता हूं। देखिए, देवदत्तः अयम इति एतद् विज्ञानम निरपेक्षकम, किसी की अपेक्षा नहीं है, नहीं रखता अपने आप का आपको जानने में। इस पर ध्यान लगाओ, घर जाके सोचिएगा, मेडिटेट करिए। नहीं नहीं, मैं सर्टिफाई नहीं दूंगा आपको, आप है, आपका अस्तित्व का सर्टिफिकेट मैं नहीं दूंगा। मैं क्या कहूँगा? भाड़ में जाओ, किसी का सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, मैं हूँ, मैं जानता हूँ, बस, फुल स्टॉप। ब्यूटिफुल स्टेट। तो देवदत्तः अयम, मैं देवदत्त हूँ, अहम, सॉरी, इसको जानने के लिए क्या आवश्यकता है? इसीलिए शास्त्र भी जरूर नहीं, शास्त्र दर्पण है। जानना तो स्वयं साहेब को जानना है। दर्पण रूपी शास्त्र में आप किसको ढूंढते हैं बताओ? ब्रह्म को, बस अपने आप को देखते हैं। उसी का नाम दे दिया ब्रह्म, उसी का नाम दे दिया, जो भी है आप दे दे, नाम दे दो, आत्मा कहो। भाई दर्पण आके सामने रखा है, क्या दर्पण की परीक्षा के लिए? दर्पण का हाइट इतना है, दर्पण का विड्थ इतना है, दर्पण का जो थिकनेस इतना है, दर्पण की क्वालिटी इसी है। हाँ हाँ, इसके लिए बस दर्पण इसीलिए लाया, बेवकूफ, अपने आप को देखो। नहीं नहीं, दर्पण ठीक नहीं है, पूरा साफ नहीं हुआ, नीचे गंदा है। नीचे गंदा चेहरे दिखता है ना? हाँ दिखता है, तो देख लो। भाई चेहरे को दिखाने के लिए मैं दर्पण लाया हूं, दर्पण के नीचे और पीछे क्यों देखते हो? कुछ लोग क्या कहते हैं, इस शास्त्र के इसी चीजों में, इन्हीं चीजों में रमते रमते अपने आप को ढूंढना, देखना भूल जाते हैं। साधक लोग क्या करते हैं, महात्मा लोग, वे अपने आप को देखते हैं बस, किसी से स्पर्धा नहीं होती उनकी। क्यों भाई? शास्त्र की आवश्यकता किस में है? अपने आप को जानने में। सो अयम देवदत्तः इति अहम, सॉरी, देवदत्तः अहम इति एतद् विज्ञान निरपेक्षकम तद्वद ब्रह्मवद वेदः अपि अस्य ब्रह्महम इति वेदनम। इसी तरह ब्रह्मवेत्ता का भी ज्ञान अहम ब्रह्मा इति वेदनम, ऐसा ज्ञान इसी तरह है, स्पष्ट है। कोई भी, कितने जितने भी लोग आके कहे कि आप ये है वो है,
वे कहते हैं मैं अपने आप को ब्रह्म के रूप में ही मानता हूँ, मेरा अनुभव है कि मैं ब्रह्म हूँ, आप मानो या ना मानो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ब्रह्म हूँ, बस फुल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड कन्विक्शन। इति मे निश्चिता मतिः। मनीषा पंचकम। सत्यबुद्धि अवधारणम। बाबा मनीषा इति में निश्चय, ये तो मेरा निश्चय है, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि मैं ब्रह्म हूं। जैसे कि बच्चे आपके सामने, आप तो पीएचडी किया है मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, आपकी पत्नी नहीं जानती आपके बारे में क्या पढ़ता है क्या, वो तो अनपढ़ आदमी है, ठीक है, गांव से आई है, वो घर का व्यवहार देखती है। बच्चे छोटे छोटे हैं, वे सभी लोग मिलकर आपका ज्ञान, आपको नहीं मानते कि आप पीएचडी किए हैं, डॉक्टरेट है, आपका ज्ञान इतना है, सब लोग, आप सबसे सम्मानित है दुनिया, बाहर की दुनिया में। वे सभी लोग मानते नहीं आपको, घर के पारिवारिक सदस्य लोग आपको नहीं मानते। क्या इसमें से आपको क्या दुख होता है, क्या लोप होता है, क्या मानो या ना मानो, मैं जो हूँ वो हूँ, फुल स्टॉप। आप अज्ञानी लोग हैं, मुझे पहचान नहीं पा रहे तो मत पहचानो, कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी कहती है बेवकूफ़ है पति, कहने दो। बच्चे कहते हैं पापा बेवकूफ़ है, तो कहने दो। वे क्या ऐसे बैठेगा अपने आप में, मैं तो पीएचडी करके आया हूँ, ये लोग नहीं जानते। नहीं जानते तो नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानने से मुझ में क्या लोप हो जाता है क्या? कोई लोप नहीं होगा। मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। ठीक है। सो देवदत्तोहमिति विज्ञानम निरपेक्षकम। इसलिए कहीं कहीं महात्मा लोग बस इसी में बैठ गए। सभी सारे अवधूत लोग, सारे महात्मा लोग, ज्ञानी लोग, योगी लोग, किसी भी मार्ग पकड़ो, अपने आप को जान लिया, बैठ गए। ठीक है। और आगे कहते हैं भानुनेव जगत् सर्वम् भासते यस्य तेजसा अनात्मकमसत्तुच्छम् किन्नु तस्यावभासकम्। भानुनेव जगत् सर्वं भासते यस्य तेजसा अनात्मकमसत्तुच्छं किन्नु तस्यावभासकम्। देखिए, भानुना इव, भानुना इव माने सूर्य के, भानुना इव जगत सर्वम, सूर्य के प्रकाश की भांति। यस्य तेजसा अनात्मकम असत तुच्छम भासते, जिसके प्रकाश से, प्रकाश के कारण अनात्मकम असत तुच्छम भासते। तीन पद का प्रयोग किया, अनात्मकम असत तुच्छम। अनात्मकम भ्रमक, भ्रामक, अनात्म पूरा ब्रह्म है ना, तो भ्रामक, इल्यूजरी। अनात्मकम असत मिथ्यारूपम, तुच्छम क्षुद्र, नीच, निरुपयोगी, क्षुद्र वस्तु।
नीच वस्तु। कि जगत का रूप क्या है? जगत का अनात्मकम, असत, तुच्छ। तीन प्रकार। जगत अनात्म वस्तु, मिथ्या रूपम, अनात्मकम, असत, मिथ्या, मिथ्या रूपम और तुच्छम। प्रयोजन शून्य। क्योंकि जो प्रातिभाषिक सत्ता है व्यवहार में नहीं ला जा सकता। जो व्यवहार दिख रहा है स्वप्न जैसा है, उसमें पदार्थ में पदार्थता नहीं है। स्वप्न जगत में, स्वप्न में पानी जो देखता है उसमें पानी नहीं होता। होता है क्या? नहीं है। पेड़ को देखा, पेड़ नहीं होता। पहाड़ को देखा, वो पहाड़ नहीं होता। आदमी को देखा, वो आप आदमी नहीं होता। अपना शरीर को देखा, अपना शरीर भी नहीं होता। स्वप्न में आपका अपना शरीर है ही क्या? सब मन का विकल्प है। तो अनात्मकम इदम सर्वम जगत, अनात्मकम असत तुच्छम यस्य तेजसा भासते। भाई इसका प्रकाशक कौन है? परब्रह्म परमात्मा आपका ही स्वरूप है। आत्मा समझो, तो आत्मा ही इस जगत का प्रकाशक है। जगत का लक्षण क्या है? अनात्मकम, असत, तुच्छम। अनात्मक माने आत्मा नहीं है, मुझसे भिन्न। जो मुझसे भिन्न है इसीलिए असत है। वाह 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 वाह, है ना? मुझसे जो भिन्न है अनात्मा है। जो अनात्मा है वो असत है, जिसकी सत्ता नहीं होती। नहीं, उसका भी सत्ता है तो दो सत्ताएं होंगी। फिर दो सत्ताएं माने एक दूसरों को, दूसरे वस्तु को सीमित कर देते हैं। एक वस्तु दूसरे वस्तु को सीमित कर दिया माने दोनों परिच्छिन्न हो गए। क्या क्या समस्याएं आ गए देखिए। इसीलिए जो अनात्म है वह असत है। वो असत है, तुच्छ है, क्षुद्र है, प्रयोजन में नहीं ला सकता, उपयोग नहीं कर सकते। व्यवहार में ला रहे हैं, हो रहा है, मैं स्वप्न जैसा है ये सब। यस्य तेजसा भासते, जिसका प्रकाश से ये सब भासते। कैसे? भानुना इव जगत सर्व, जैसे सूर्य भगवान के प्रकाश से जगत पूरा प्रकाशित हो रहा है। इसी तरह आत्मा के कारण ही अनात्म वस्तु प्रपंचम जगत सर्वम भासते प्रकाशते। मैं हूं तो ये है ना? Descartes, long back, he said, very famous, a lot of people quoting this. वो क्या कहा उन्होंने? I think, therefore I am. उसी को किसी ने कहा I think that I think, therefore I think I am. एक गलत है ना? मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, नहीं मैं हूं इसीलिए सोच रहा हूं। आई एम देयरफॉर आई थिंक ना? ये करेक्ट है।
हाँ जी, फाइनाइट वस्तु से कुछ नहीं पाते। तो नहीं पा सकते। फाइनाइट वस्तु मिथ्या है ना, हाँ, संसार है ना फाइनाइट। इसीलिए कहा जा रहा है यस्य तेजसा अनात्मकम असत तुच्छम भासते। एग्जाम्पल, भानुना इव जगत सर्वम यदा भासते। इसी तरह ये जगत सर्वम भासते तुच्छम जगत सर्वम, उस प्रकाशक को प्रकाशित करने वाला कौन हो सकता है? किन्नु तस्य अवभासकम। देखिए, सूर्य ही प्रकाश है, सूर्य को प्रकाशित करने वाला कौन हो सकता है? माने जे मैं आत्मा ही प्रकाश हूं, उसको प्रकाशित, इसे न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। ये ना, ये देखिए, आप व्यवहार में ही ध्यान करो, चलते समय, घूमते समय, फिरते समय, नहाते समय, मुंह धोते समय, ब्रश करते समय, कपड़े बदलते समय, खाते समय, पीते समय, ये सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं। सोचते रहना है, सोचते रहोगे, ध्यान हो गया। उसकी तीक्ष्णता बढ़ाने के लिए खास करके कुछ समय के लिए योगाभ्यास जरूरी है। योगाभ्यास माने आसन नहीं, प्राणायाम नहीं, योग मुंजीत, भगवान कृष्ण से नहीं, योग मुंजी में योगाभ्यास करो, प्रैक्टिस योगा। कुछ समय 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठकर करना, बाकी सब व्यवहार में। तो उस ब्रह्म को कौन प्रकाशित कर सकता है? उस ब्रह्म के कारण ही सब प्रकाशित हो रहा है। उसको प्रकाशित करने वाला और कोई नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, अनादि है, आदि अनंत रहित वस्तु वह है। ठीक है। वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि येनार्थवन्ति तं किन्नो विज्ञातारं प्रकाशयेत्। वेदशास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि येनार्थवन्ति तं किन्नो विज्ञातारं प्रकाशयेत्। अब ये कह रहे हैं, ध्यान सुनिए, वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलानि अपि। भूतानि सकलानि अपि, सकल भूतानि अपि। वेद, ध्यान सुनिए, वेद और शास्त्र और पुराण, इतिहास जो भी है, और सारे भूत, इन सभी चीजों को अर्थवंतम करने वाला कौन है? आप है। माने मैं हूं तो ये सब है, मैं नहीं हूं तो ये सब नहीं होते। तो इसकी विद्यमानता
का कारण क्या है? आप हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, शास्त्र को महत्ता ज़्यादा दे देते हैं, वेद को महत्ता ज़्यादा दे देते हैं। नहीं भाई, जिसके कारण वेद भी प्रकाशित हो रहा है, इसलिए वेदांत में कहते हैं यदि ईश्वर साक्षात प्रत्यक्ष भी हो जाए, हम कहेंगे आप है, क्यों? मैं हूं तो आप है। क्योंकि आपकी विद्यमानता को सर्टिफिकेट देने वाला कौन है? मेरे बिना आप ईश्वर है कहने वाला कौन है? मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि आप ईश्वर है, तो मैं यदि नहीं हूं तो ईश्वर कहां है? तो ईश्वर की विद्यमानता को भी अस्तित्व प्रदान करने वाला कौन है? मैं हूं। ये अहंकार नहीं है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अहम ब्रह्मास्मि, इस वाक्य को कई लोग, सामान्य लोग जो वेदांत नहीं पढ़े, मगर बोलते हैं सारे वेदांती लोग घमंडी लोग हैं, वे अपने आप को भगवान मानकर बैठते हैं। ठीक है भैया, अहम ब्रह्मास्मि माने अहम ईश्वर हूं, ये गलत है। ईश्वर है भगवान, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। आप भी कह सकते हो हम ब्रह्मास्मि। ईश्वर एक ही होता है। कोई भी ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर है और ईश्वर जीव से अलग है, तो ईश्वर की ईश्वरता जो भी है वो उसी का है। वो ईश्वर शाश्वत है, वो ईश्वर रहेगा ही, और कोई ईश्वर नहीं बन सकता। क्योंकि ईश्वर के लक्षण क्या है? सर्वज्ञत्वम, सर्वव्यापकत्वम, और इसमें कुछ कुछ है, अभी सिद्धांत हैं, बट मैं नहीं जा रहा हूं उसके अंदर। मैं अहम ब्रह्मास्मि माने इसका मतलब ये ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए आई एम गॉड, बेवकवास है। आई एम नॉट गॉड। यदि मैं कहूं कि मैं ईश्वर हूं इज इक्वल टू आई एम गॉड, वो गलत है। अहम ब्रह्मास्मि घमंड की बात नहीं है। क्योंकि मैं शुद्ध ब्रह्म माने एसेंस क्या है, सार क्या है, सबका सार क्या है? ईश्वर का सार मुझ में, मेरा जो सार है वास्तव का, स्वरूप का क्या है? ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद, मेरा भी स्वरूप सच्चिदानंद। देखिए कोई लहर, हाँ मैं सागर हूं ऐसा नहीं कर सकते। सागर अलग है, लहर अलग है। मैं एक बूंद की पानी का बूंद हूं ये मान सकता है। सागर भी कह सकता है मेरा स्वरूप पानी है। एक प्रत्येक पानी का बूंद भी कह सकता है मेरा स्वरूप पानी है। ये सच है, क्योंकि बूंद बूंद का स्वरूप क्या है? H2O। सागर का स्वरूप क्या है? H2O। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि सही है। मैं अहम ईश्वर गलत है। मैं हिरण्यगर्भ हूं, मैं इंद्र हूं। भाई इंद्र कोई एक ही पद बैठा है इंद्र, आप इंद्र नहीं हो सकते। देखिएगा, प्रधानमंत्री भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं, मगर मैं प्रधानमंत्री हूं ये हो नहीं सकता। एक ही हो सकता है।
वेदशास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि येन अर्थवन्ति, अर्थवान बनते हैं। किस लिए बनते हैं? मैं हूं इसलिए, इसका सार्थक्य मेरे अस्तित्व में है। कोई वस्तु पड़ा है, उसको उपयोग करने वाला कोई नहीं मिला, तो वस्तु का सार्थक्य किस में रहा? फिर बताओ कहाँ रहा? वस्तु की सार्थक्यता किस में है? भाई जो उपयोगी करने वाला है उसको वो ही नहीं है, तो वस्तु का फिर क्या मतलब है? तो मैं हूं तो तब वस्तु का कोई कुछ इंपॉर्टेंस होती है ना। हाँ, हम क्या महत्व देते? वस्तुओं को महत्व देते हैं। ये मेरे लिए बहुत चीज है, बेहतरीन चीज है। अरे बेवकूफ, तू है इसलिए ये बेहतरीन बना तेरे लिए। यदि आप ही नहीं होते तो ये बेहतरीन कैसे बन सकता है? हम भूल जाते हैं अपने आप को। किसके लिए बेहतरीन है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम भूल जाते हैं कि नहीं? हम अपने आप को भूलकर वस्तु की तो महत्ता वस्तु की महत्ता है उसको बढ़ा देते हैं। अब वस्तु हमसे अधिक है, मुझसे अधिक है। वस्तु आपसे अधिक नहीं है, आप है, इसीलिए वस्तु की सार्थकता, उपयोगिता आपके कारण ही हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं हो सकता है कि आपके कारण ही, इसीलिए येन अर्थवंती तम किन्नु विज्ञातारम प्रकाशयेत। हाँ, तम सबको प्रकाशित करने वाला उस आत्मा का विज्ञातारम किन्नु प्रकाशयेत, उस जानने वाले को, उस जानने वाला जो है, सर्वज्ञाता जो है, ज्ञाता को प्रकाशित करने वाला और कौन हो सकता है? और कोई नहीं हो सकता। तो करना क्या चाहिए? उपयोग करो, वस्तुओं की उपयोगिता उपयोग है सब में। वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, मगर कोई भी ग्रंथ आपसे अधिक नहीं है। दर्पण की उपयोगिता किसमें है? कोई आदमी खड़ा रहे वहां पे उसके सामने, तभी इसकी सफलता है ना। इसलिए कहते हैं येन अर्थवंती तम किन्नु विज्ञातारम प्रकाशयेत। उस ब्रह्मवेत्ता, उस सर्वज्ञाता को कौन प्रकाशित करता है? कोई नहीं कर सकता, तो आप ही हो। बार बार मैं कह रहा हूं कि आप ही हो, आप ही माने घमंड मत में आना। आप ही सब कुछ हो, आप ही सब वेद से परे है, गीता से परे है, विवेचन से परे है, सभी अन्य व्यक्तियों से परे है, आप ही ईश्वर से भी परे है। अच्छा, बहुत बढ़िया है क्लास। आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? अहंकार के रूप में से आप स्वीकार करते हुए आप देख रहे हैं। नहीं, अहंकार के रूप में नहीं। अहंकार किसी से बड़े नहीं। अहंकार भयंकर चीज है। हमारे में दो आई ना, दो अहम है ना, है ना, दो अहम है ना। किस अहम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी? अस्तित्व अहम, शुद्ध अहम जो है उसके बारे में। दूसरा अहम के चक्कर में मत पड़ना। दूसरा हम कहेगा अच्छा मैं ईश्वर हूं, ईश्वर हूं, बलवान हो हम। वो शंकराचार्य जी के भाष्य है ना। कोई बोलने लगा, राक्षस लोग दूसरे अहंकार को ईश्वर मानकर बैठा है, मैं ही ईश्वर हूं, सारे मेरे लोग मेरे पूजा करें सभी लोग। अब सही असली ईश्वर आके मार दिया, इस अहंकार का नाश किया। लेकिन रावण, कुंभकर्ण इत्यादि सारे दैत्य मेरी आराधना करे, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही विष्णु हूं। मुझसे वाला कौन हो सकता है? विष्णु।
ये अहंकार है। ठीक है। येष स्वयं ज्योतिरनंत शक्ति आत्मा प्रमेय सकलानुभूति यमेव विज्ञाय विमुक्त बंधो जयत्ययं ब्रह्म विदुत्तमोत्तमः। येष स्वयं ज्योतिरनंत शक्तिः आत्मा प्रमेय सकलानुभूतिः यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धः जयत्ययं ब्रह्म विदुत्तमोत्तमः। हिंदी किताबों में ये शम है, डॉट है ना ऊपर, वो डॉट हटा दो। येषम नहीं, येषः। येषः स्वयं ज्योतिः अनंत शक्तिः आत्मा अप्रमेयः। ये क्या है? यह जो वस्तु, ब्रह्म वस्तु जो है, सबसे पहले क्या है? स्वयं ज्योतिः, माने स्वयं प्रकाश। क्या तो दिया ना पहले श्लोक में, इसको प्रकाशित करने वाला और कोई नहीं है, माने स्वयं प्रकाश है। सूर्य को प्रकाशित करने वाला कोई नहीं है दुनिया में। हालांकि सूर्य को प्रकाशित करने वाला आध्यात्मिक दृष्टि से और है, पीछे है ये तो है। उदाहरण के लिए तो सूर्य का उदाहरण ले लो। दुनिया में सूर्य को प्रकाशित करने वाला और कोई नहीं है। सूर्य का प्रकाश से ही हम सब जी रहे हैं। और पीछे मत जाना, क्योंकि सूर्य को उदय यक्ष प्रश्न में आता है, किन्न उदेति। सूर्य को उदित करने, उदय करने वाला कौन है? ब्रह्म। वहां पे आया ब्रह्म माने वेद, सूर्य माने ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का उदय वेदों के द्वारा ही होता है, और बाह्य सूर्य का उदय ब्रह्म के कारण होता है। ब्रह्म माने वो, अब ब्रह्म सबका अधिष्ठान वो है, उसी शक्ति से, उनकी ब्रह्म की शक्ति से ही ये प्रकाशित हो रहा है। तो सूर्य के अंदर जो ताप है, तेज है, हाँ, वो कहाँ से मिल रहा है उनको? ब्रह्म से। तो वास्तव में ब्रह्म ही स्वयं प्रकाश है, मगर लौकिक दृष्टि से सूर्य स्वयं प्रकाश। क्योंकि एक आदमी, मैंने बताया आपको उदाहरण, एक बार ऐसे घटना घटी थी। गाड़ी में कोई जा रहा है, पुराने काल में सेकंड क्लास ट्रेन्स, तो एक लाइट ना काम नहीं कर रहा था। बहुत धीमी गति से काम कर रही है लाइट, बहुत धीमी गति से, ताकि इतने अंधेरा में वो इसका चमक रहा है बट डॉट जैसा। उसको कुछ बल्ब के कुछ गड़बड़ हो गया तो हल्का चमक रहा है। तो एक बुजुर्ग आदमी को गुस्सा आया, एक कैसे ये क्यों चलाते, लाइट भी नहीं चल रहा है, कैसे मैं काम करूँ। टीटी आया, वो टॉर्च लाइट लेके दिखा रहा था उनको उस लाइट को। देखो ऊपर कितना कम है, देखो देखो। टीटी हंसने लगा, साहब इसकी टार्चर कोई जरूर नहीं दिखता है कि वो कम है, वो लाइट डिम है, वो दिख रहा है ना, तो टार्चर की क्या जरूरत है? नहीं नहीं देखो जरा, अंधेरा में वो तो दिखता है, वो स्वयं प्रकाश है, उसको टार्चर की आवश्यकता प्रकाशित करने के लिए। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशः स्वयं ज्योतिः अनंत शक्तिः। शक्ति का अंत नहीं है, अनंत शक्ति। अनंत माने अनंत, ब्रह्मांड ब्रह्मांड, यूनिवर्सेस आर कमिंग आउट ऑफ इट। न जाने हाउ मेनी यूनिवर्सेस आर देयर। इसकी अंत नहीं है।
सीमा रहित आत्मा, इसे आत्म प्रकाश अप्रमेय, अप्रमेय माने प्रमाण गोचर से परे, अप्रमाण गोचरम, बता तो दिया, क्योंकि प्रमाण नहीं चाहिए, अपेक्षित नहीं है। सकलानुभूति ही, और ये सब लोग अनुभव कर रहे हैं, समस्त प्राणी कोटि, जीव जंतु, सभी लोग, मनुष्य जंतु सब लोग जानते हैं कि मैं हूं, ये सबका अनुभव है। ये पागल का भी अनुभव है कि मैं हूं, ज्ञानी का भी अनुभव है कि मैं हूं, मगर वो मैं कौन है वो जाना ज्ञानी। सकलानुभूति ही, उस आत्मा को यम एव विज्ञाय, जिसको जानकर विमुक्त बंधः, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ, विमुक्त बंधः, उसी की जय 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 होता है, जयति, विजयी हो जाता है। वो कौन होता है? ब्रह्मविद उत्तमोत्तमः, उत्तमानाम उत्तमः, उत्तमोत्तम माने उत्तम पुरुषों में उत्तम, सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषाणाम उत्तमः, उत्तमोत्तमः ब्रह्म। सो ब्रह्मविद, ब्रह्मज्ञानियों में वो श्रेष्ठ बन जाता है। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद वरिष्ठम, श्रेष्ठ, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, ये बन जाता है। तो इसलिए इस आत्मा को जानकर क्या मिलेगा? आप श्रेष्ठ बनोगे, विमुक्त बंधः, सारे बंधनों से आप छूट जाओगे, विमुक्त मुक्ति पाओगे, विमुक्त हो जाओगे सारे बंधनों से। अभी हम किस में हैं? बंधन में हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।